हनत खुश हो के ब्याई रानी हेलो बोसे है ब्याई रानी लखा में छट लुगाई रानी लखा में छट लुगाई रानी लखा में छट लुगाई रानी अजब घड़ी करतार ने अजब घड़ी करतार ने अयो लुगाइयो ने बता दे शाबाश हाँ देवर तेरी खातर किसी करी बरात की हाँ बारात की अच्छा। और तेरी हाँ ए रमनाई कर दी खूब बारात की वाह 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 किसने आड़े और कसर छोड़ी ना किसे बात की आए कसर छोड़ी ना किसे बात की अरे एक गुट्ठी सासू के हाथ की एक गुट्ठी सासू के हाथ की अरे एक गुट्ठी सासू के हाथ की मिल की राजकुमार ने अरे मिलगी राजकुमार ने नंगा टेक लो जख्म सेक लो खूब देख लो होली कोड त्योहार ने तार ले रंग सा छटरा चाड़ा कटरा डोला डटरा बहू पकड़ के पार में तारे लियो हाय कति चाड़े कटरे से मैं सुधरी प्राणनाथ क्या बात मैं आपकी चाची ताइयों के रिएक्शन करती हूँ ये मेरे पास क्यों नहीं आती ए आएंगी तेरे पास एक तो कटा रूप का चाड़ा ओए होए एर दूसरा यो झटका तुम्हारा दूसरा यो झटका तुम्हारा और गल में पड़ी सोने की माला गल में पड़ी सोने की माला अरे गल में पड़ी सोने की माला तिगड़ के गाल सुनार ने बिगड़ के गाल सुनार ने किसी अड्डी खड़ी किसी लदी खड़ी किसी लिया खड़ी छाती पे तारे ले तेरे फेरे की गुलकार ले रंग सा छतरा चाड़ा कटरा टोला डटरा बहू पकड़ के पार में तारे लियो भाई बहू तोड़ और ब्याह में की दिया ब्याह में बहुत घना जर दिया कितना ये धन ते ठाडा घर भर दिया आए धन तो ठाडा घर घर कह चंद्र लाल बावड़ा कर दिया चंद्रलाल बावला कर दिया कह चंद्र लाल बावड़ा कर दिया तेरे गाड़े की फटकार ने तेरे गाड़े की फटकार में मन दियो दवा घायल नेरा मेरे कर दिएगा इस मिठे सूरजवार अरे लियो हाय कति पढ़ के पढ़ रहे से तार ले आओ मन तो इतनी सुतरी बहु आ का कष्ट क्यों किया आपने इस सौ रुपए सुजापुर से हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब बिल्लू जी और 100 रुपए हमारे बहुत ही आदरणीय रमेश जी लंबरदार साहब सुजापुर से प्रदान करते हैं बहुत प्राणनाथ आप यहाँ आपने आने का कष्ट क्यों किया मुझे बुला लेते मैं आ जाती आज मुझे जाना है प्राणनाथ हाँ क्या कहीं घूमने जा रहे हो मैं भी आपके साथ चलूंगी नहीं घूमने की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ रानी प्राणनाथ मैं समझी नहीं कुछ मैं पराधीन हूँ दहली दरबार में अकबर बादशाह के दरबार में नौकरी करता कलेश कर अब कमाल रानी किरण मही एक छत्रानी का धर्म नहीं होता है देवी छत्री को जाते समय कमजोर नहीं बनाना चाहिए ये तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए प्राणनाथ आपको आए हुए 3 रोज नहीं हुए
और आप मुझसे जुदा होने की बातें करते हो प्राणनाथ। ए देवी, पराधीन सुपना सुखमाही कर विचार देखो मन माही। मैं पराधीन हूँ। क्या मैं आपको अच्छे नहीं लगती प्राणनाथ? ऐसी क्या कोई- मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं फिर आप मेरे से दूर जाने की बातें क्यों करते हो? ओ धनराज, इससे बढ़िया तो मैं मेरा माँ क्या करी थी ना। रानी किरणमही, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? प्राणनाथ मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। कब? जल्दी। जल्दी कब? ध्यान करना देवी, और जब तक मैं आऊं उस परमात्मा का नाम जपती रहना। प्राणनाथ मुझे जाना तो जरूर होगा। आप मानोगे तो नहीं, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज देकर जाइए जिसे देखकर मैं कम से कम अपना दिल तो बहला सकूं। कुछ ऐसी निशानी, कुछ ऐसी वस्तु जिसे देखकर मैं दो समय कम हो निशानी जाऊं। चाहिए। जी महाराज। ये लो मेरी पुश्तैनी कटार। प्राणनाथ मैं इसका क्या करूंगी? कर्म तो इंसान गिरेगा, कर्म तो बढ़ेगा, तेल ला के भीतर दे जर नहीं चढ़ेगा। देवी, इसका क्या करना है पता है? क्या करना है महाराज? इतने बड़े महल में मेरे जाने के बाद में तुम अकेली रहोगी, और वीर का झाड़ झाड़ बैरी होता है। देवी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, कोई अगर महल में घुस जाता है और तुमसे जबर पड़ता है, तुम्हारी इज्जत पर हमला करना चाहता है, हाँ, खुद देवी उसको इस कटार से खत्म कर दो। खुद खसी और अगर तुमसे जबर पड़ता है तो खुद के सीने में कटार उतार लेना देवी, खुद खसी लेकिन होगा। मेरी इज्जत पर आंच नहीं प्राणनाथ आनी। वाह, मैं आपकी इज्जत जैसे कि जो कि त्यों रखूंगी महाराज। इस बात की आप कतई चिंता ना करें। वाह। लेकिन महाराज कुछ और निशानी दीजिए। ए, ये लो मेरी पगड़ी। इसका क्या करूंगी महाराज? पा बांध के भीतर पड़ी रे करना धरना के तो जाए रहा से। पगड़ी का क्या करोगी? हाँ महाराज। देवी, ये वो पगड़ी नहीं है। वस्त्र वस्त्र में फर्क होता है। तो ये कौन सी पगड़ी है महाराज? एक सफेद टॉवल होता है जो आम इंसान अपने साथ रखता है। जी महाराज। एक सफेद वस्त्र वो होता है जो अंतिम यात्रा में काम आता है तो सफेद। जी महाराज। देवी, ये वो पगड़ी है जो भारत माता के वीर जवान जो अपने धड़ पर शीश को नहीं समझते, वो अपने सर पे धारण करते हैं। पता है इस पगड़ी का महत्व? क्या महत्व है प्राणनाथ? एक बार महाराणा प्रताप जंगल बियाबान में घूम रहे थे। उनके भाट महाराणा प्रताप से मिलने के लिए जंगल बियाबान में चले गए, लेकिन प्रताप के पास में अपने भाट को देने के लिए कुछ नहीं था। रानी, फिर क्या हुआ महाराज? प्रताप ने सोचा, ए प्रताप, तेरा यजमान आया है, कुछ तो देना चाहिए। अपनी वो पगड़ी उतार करके अपने भाट के सर पे रख दी। फिर महाराज? कुछ दिन के बाद उस भाट को दिल्ली दरबार जाना पड़ा। बादशाह के सामने भाट गया। आदाब भी बजाना जरूरी था, लेकिन पता है क्या किया भाट ने? क्या किया महाराज? पहले उस पगड़ी को उतार करके एक तरफ रखा और फिर बादशाह के सामने जाकर के आदाब बजाया। फिर अकबर बादशाह ने उसको ये नहीं पूछा इस पगड़ी को आपने इधर क्यों साइड में क्यों रख दिया? बादशाह ने कहा, ए भाट के, ये तुम्हारा आदाब बजाने का कौन सा तरीका है? फिर क्या हुआ महाराज? पता है भाट ने क्या कहा? क्या कहा? ए बादशाह, ये हिंदुस्तान के उस शेर की पगड़ी है जो कट सकती है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकती। वाह, तालियां बहादुर के नाम, क्या बात है। देवी, वो पगड़ी है, इस मेरी पगड़ी की लाज रखना। लेकिन प्राणनाथ है, ये जो आपने दो निशानियां दी हैं, ये कुछ पल के लिए मेरे से दूर हो सकती हैं। कुछ ऐसी निशानियां दीजिए जिसे हमेशा मैं अपने पास रखूं, अपने दिल के करीब रखूं। देवी, ये लो मेरा अंगूस्ताना। लाइए महाराज। ये 100 रुपए संजय कौशली। और छोड़ रोती रानी
बार बीच में आ गया। मैंने कहा झापना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बहादुर जाप सिंह, जिस काम के लिए आप गए थे क्या वो संपूर्ण करके आए? हाँ बादशाह, अच्छा, मैं जिस काम के लिए गया था वो सब खैरियत से हुआ है, सब आनंद मौज में किसी है। प्रकार की कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आप अपनी ड्यूटी संभालिए। ठीक है लोगों, अपनी ड्यूटी करता है। 5 महीने 27 रोज हो जाते हैं ड्यूटी करते करते। एक रोज छत्री को रात्रि को सपने में रानी किरणमही बुरे हाल में दिखाई देती है। बाल बिखरे हुए हैं, बुरी हालात है और मुझे याद कर रही है मेरी रानी। क्यों नहीं बादशाह के पास में चलना चाहिए और सुबह होते ही बादशाह के पास में पहुंचना। मैंने कहा बादशाह अस्सलाम वालेकुम। ए बहादुर, वालेकुम सलाम। पर देखिए, आपकी ये सलाम वालेकुम तो बढ़िया है, लेकिन कुछ आप आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई परेशानी है हमारे यहाँ रहते रहते? ए बादशाह, क्या हो गया? आपके श्री चरणों में मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये उदासी का कारण क्या है? लेकिन आज रात्रि को मुझे मेरी रानी किरणमही सपने में महाराज बुरे हाल में दिखाई दी है। बाल बिखरे हुए हैं, मेरी रानी मुझे याद कर रही है। बुरे हाल में दिखाई दी रात को। हाँ। पर देखिए जाप सिंह, आपका जो साथ का सफेद सालार है मेरा भाई शेर खान, उससे पूछना पड़ेगा कि आपको कितने रोज हो गए यहाँ पे रहते रहते। ठीक है बुलाओ। अरे भाई शेर खान। जहापना मैंने कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अरे रोज नाम चले क्या वो अपना मेरे यार? पास है रोज नाम। अच्छा तो बिल्कुल। एक काम करो, बोलो। भाई जाप सिंह की ये देखो हाजिरी कितनी हो गई। बोलो भाई। नूडाराम हाजिर है, सोनाराम हाजिर है, चौथाराम हाजिर है, मुखाराम अरे हाजिर सुनो है। सुनो, झूरूराम। अरे ये इनका पन्ना नहीं है। ये अलग है। अरे इन राजपूतों का निकालो यार। ये लो, गफूर खां, हाजिर है, नूर खां, हाजिर है, मोहम्मद खां। अरे शेर खान, ये रईस खान। मामलों का पन्ना है। तो जापना अरे ये तो हिसाब से तो आएगा, ऐसे कैसे आ नहीं, ये जाएगा? राजपूतों वाला देखो। ये राजपूत कर लो। बताओ। आज ये मोर खां, देखो जापना कितना लंबा नाम है। कितना? धरती लचकन कट गचकन सिंह। देखो धा कितनी त्रिकटता के अंदर है। धरती लचकन कट गचकन सिंह। अरे सही कहा आपने। हमारे हिंदुस्तान में इन शेरों के ऐसे ही नाम मिलते हैं कि जिसका नाम लेने से धरती फट जाए और बड़े बड़े किले जो धरती में समा जाएं। गचे। हाँ इसीलिए धरती लचकन कट गचकन सिंह। बिल्कुल। राम प्यारे सिंह। अरे राम प्यारे। हाँ राम प्यारे, राम हैं। प्यारे सिंह, केर सिंह, पहाड़ सिंह, कीकर सिंह और ये पृथ्वी सिंह। 5 महीने 27 रोज हुए जापना। ए झापना, क्या? 3 रोज मेरी अगली छुट्टी में काट ठहरो! लीजिए। क्यों? कोई तूफान आने वाला है, कोई पहाड़ गिरने वाला है। कल गोना करके लाए थे। क्या मेरे भी तो घर पे बूबू घर वाली है, मैं भी तो छुट्टी जाऊंगा। अरे शेर खान, बोलो। तू मेरा भाई है और मैं तुझसे बताना चाहता हूं कि मेरे घर में रानी पतिव्रता है, वो जो मुझे सपने में बुरे हाल में दिखाई वो दी। मारा गस्सा, वो मारा भाई गस्सा। इसके घर पे जो स्त्री है वो पतिव्रता है। पतिव्रता? ये कह रहा है। कितनी दूर पे आए हो? कितनी दूर भी आए भाई आप? मेरे घर से 150 मील दूर। वो मारा गस्सा, कभी रिक्शे में, कभी टांगे में, कभी टमटम में। जो अपने पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, वो हाँ। गैर पुरुष की छाया नहीं पड़ने देती। पतिव्रता तो छोटी मोटी है, तो हमारे है। तू भाई एक बात बता शेर खान, तू कहाँ कितनी दूर पे आया है? ये उनका घर है। अच्छा। और ये हमारा घर है। मतलब मैं सब- होती को देखा, बैठती को देखा, बड़ी हुई फिर मैं शादी कर बैठा। अरे पर ये है कौन वो? मेरे चाचे की लड़की। और है कौन? अरे कमाल की बात हो गई। अरे भाई ये जो बता रहा है हैं? हो सकता है पतिव्रता होगी यार। कौन कौन है ये तुम्हारे भैया पतिव्रता? ए सती सावित्री, सती द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, नर्मदा, सती सांडली, बहुत सी सतियां हुई। तोबा तोबा, जापना लाहौल पिल्ला कुबत, कभी कुत्ती पिल्ला भी सती होती है। ए, अरे कुत्ती पीला नहीं बोल रहा, तो? कुंती अहिल्या। कौन सी अहिल्या? मैंने हाँ। सोची कुत्ती पिल्ला। परनु बता थार माता भी कोई हुई क्या? हमारे अंदर एक हुई है, कौन है? जिसका नाम था बीवी नूरा फातिमा, जो दुष्ट का कर दिया खात्मा। ए बादशाह, एक हुई है। जिसने दुनिया का खात्मा कर दिया हो वो कहाँ की सती है?
और लेकिन मैंने कहा ना भाई शेर खान, मेरी रानी पतिव्रता है, ठहरो। मुझे छुट्टी चाहिए। चाह बना, जिनको ये पतिव्रता बताता है उसका तो सत्य मैं नहीं तोड़ रखा है। शेर खान देख लो, अब वैसे पेश नहीं आएगा। मैं भी बड़ा बहन तो अनाड़ी हूँ, छुरियां चल जाएगी। अपना दरबार में देख लो, अब वैसे नहीं। दरबार में हिसाब से पेश आओ, देख लो, नहीं तो मैं तेरे खून को पी मैं जाऊंगा। तेरे पेशाब को पी जाऊंगा। मैं भी अनाड़ी हूँ, पागल, मेरे भी पेशाब में गंठे पैदा होते। अरे ये दरबार का मामला है। बड़ा रगड़ बैठूंगा, अभी छुरियां चल जाएगी। देखिए बहादुर चाप सिंह, ये आदमी बोल रहा है कि जो तुम्हारी पतिव्रता स्त्री है उसका सत्य भंग कर रखा है, पर हम मान कैसे ले शेर खान? कैसे मने हो बोलो? देखो अच्छा। क्या शर्त लिखी जाए? लिखो, शर्त लिखी जाए। लाओ लो लिखो, लिखो लाओ। ताकि वक्त मौके हाँ, काम आए। बिल्कुल। लिखो, अभी अजमाते लिखो। पूछो भाई साहब से क्या लिखना है। लिखो क्या लिखो? कि अगर शेर खान ने रानी किरणमयी का सत नहीं तोड़ा, रानी किरणमयी का सत नहीं तोड़ा, तो शेर खान को फांसी। अरे शेर खान को फांसी। यार मुझे फांसी क्यों, तू खुदा यार? भाई खुदा नहीं, खुदा का बंदा तो हूँ। अरे खुदा के बंदों को ही फांसी होती है। और माल धर्म कर्म में। हाँ मैं जीत में ये इनकी तरफ, आपकी तरफ से, हाँ लिखो। और इनकी तरफ से बोलो। लो, अगर शेर खान बहादुर ने रानी का सत तोड़ दिया, रानी का सत तोड़ दिया, अच्छा, तो भाई साहब को फांसी। हाँ, और माल मस्जिद में मूल्य लोग खाएंगे। तुम लो, क्या करोगे? एक काम करो, लो दस्तखत करो। लो, ये एड्रेस सही होना चाहिए। एड्रेस मकान नंबर 25, गोल बाजार, चाची की भीड़ी गली, शेर खान बहादुर, जीबी रोड, दिल्ली सेक्टर 18। बैठो, छुट्टी चलो, अब एक काम करो, बोलो। छुट्टी अब कौन जाएगा? बहादुर ठहरो, चाप छुट्टी सिंह, अब छुट्टी जाएगा शेर खान। मैं जाऊंगा। पर शेर खान कितने रोज की छुट्टी लोगे भाई? मुझे कोई घरवासा करना है तो एक दिन जाने का, एक दिन आने का और एक दिन काम करने का। मुझे क्या करना है? चलो ठीक है, आपको 3 रोज की छुट्टी दी जाती है, जाओ। लेकिन देख भाई, एक काम करो ना, देख कभी बेइज्जती ना हो जाए। बोलो। जाओ, ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ। ए शेर खान बहादुर, तने कभी सत टिकाया नहीं, तने एक राजपूत छतरी से पंगा लिया है। ए अल्लाह, मसूर की दाल कुतिया का पिल्ला। शेर खान बहादुर, तने पंगा लिया है। रोने धोने से क्या होता है? हिम्मत का खुदा हिमाती होता है। चलना चाहिए। याद आई दूती चाची हसना। चाची हसना ने कहा था, शेर खान बहादुर कभी तेरे बाफर वाला घर वाला होगा अपना घर क्या का? घर वाला भतीजा। हाँ। अच्छा, भतीजा नहीं बोले? एक घर का भतीजा, एक बाहर का भतीजा। यानी बेटा घर वाला शेर भतीजा। खान है। हाँ। अरे, तू से बोल के बात से उठा क्यों रो रहा है? चाची, मैं तेरे पैर पकड़ना हो जाती। मेरे पैर क्यों पकड़ता तेरे बदतमीज? पैर तो बड़े बड़े पकड़ते चाची, मेरी 2 हाथ भी क्या। तू कहना क्या चाह सके मुझसे बता किसी? राजपूत का लोंडा, अच्छा, राजपूत का लड़का पृथ्वी सिंह हाँ, दरबार में मुझे कुछ कुछ कहने लगा चाची। फिर मैं कुछ कुछ सुनने लगा। अच्छा। बातों में बातें बढ़ने लगी। हाँ। उलझन पे उलझन पड़ने लगी और गिजैये पे गिजैये चढ़ने लगी। मैं उससे फंस बैठा। क्या कर दिया तुमने सा? मैंने पंगा मार लिया। वो कहने लगा पतिव्रता है मेरी औरत। मैंने कहा मेरी है। मैंने कह दिया सत टिका रखा है। चाची तुम मुझे सत तोड़ने बेटा तू तो बहुत गलत फंस के बैठ गया। ओ चलते रहो चारों तरफ। चाची, मुझे निशानी ला करके दो। निशानी? हाँ, उस किरणमयी की? छतरानी की ऐसी निशानी ला करके दो तो नहीं तेरा ईद का चांद चाची छुपने वाला ये मोहल्ला रात हो जाएगा। छुप जान दे बेशरम। मेरा काम बना दो तेरा चाची। दिमाग तो ठीक से? ठीक है चाची, ठीक है, करना पड़ेगा। मैं मारा जाऊंगा। तने मालूम होना चाहिए वो सच्ची छतरानी से, वो तो है। और उसके महल में नंगी तलवारों का पैरा लगा है। चाची, इधर का पक्षी उधर तक उड़कर नहीं जा सकता। मेरी तो खात केस है। चाची तू तो जल में भी आग लगा सकती। साली तू तो बड़ी पत्ते चाटे। तू तो काम को नाटती नहीं। करना पड़ेगा चाची काम। तो मैं काम तो करूँ लेकिन न्यू नहीं करूंगी। तो फीस चाहिए। कितने पैसे चाची? हाँ, पूरे 10,000 रुपए लगेंगे। तो चाची 5,000 पहले ले लो, नहीं। 5,000 बाद में। 10,000 तो ये लगेंगे, 10,000 बाद में पूरे 20 लगेंगे। ठीक है चाची, मेरा काम बना देना। ये ले 5,000 एडवांस। डाल दिया? ठीक है।
ठीक से जा रही जाओ। मेरी बात, चाहिए जल्दी। मेरा बालका का ध्यान रखिए। सारे कुनबे का ध्यान है, तेरी सुई भी नहीं जाने दूंगा। जाओ। ठीक से। का दीप महल में लाल बराबर हो से, पर बहू एक घड़ी साल बराबर हो सब मुश्किल रहे न बसेरा। गुरु चंद्र लाल कर भजन तोड़ दे मोह ममता का घेरा। अच्छा, लेकिन आप मुझे बहू कहने वाली अपने आप को अपनी बुआ, मुझ मेरी बुआ जी बताती हो, बेटी तो नहीं बेरा। लेकिन आप आई कहाँ से हो? मैं, हाँ। आपको नहीं पता? नहीं। मैं तो जोधपुर शहर से आई हूँ। अब फूफा जी कहाँ है? हाँ, तेरे पति की बुआ सो। हाँ, फूफा जी कहाँ है? फूफा जी पड़ गया बाढ़ में। क्या? गया फूफा जी। नहीं, फूफा जी करते क्या है? फूफा जी वो तो रिक्शा चलावस है। तंपू। हाँ, टेम्पू तीन कह ले, पहिया का। रिक्शा कह ले, टेम्पू कह ले। फूफा जी के साथ नहीं आई आप? ना, उसकी मेरी बनती कौन है? ए बुलेरो गाड़ी चलाओ वो। हाँ बुआ जी, हाँ, आप मेरी बुआ जी लगती हो। और के? आइए, मैं आपकी खातर पानी करती हूँ। अच्छा, हाँ, आओ ना। बहू मेरी खातिर करेगी? आपके लिए नमकीन चावल, पोहे, हाय हाय, चाउमीन, हाय। कत्ती फिर तो मैं मर जाऊंगी खा के। राड़ मत पटको बुआ जी। आपके लिए मैं इतनी खातर करूंगी आपकी, हाँ। कि आप प्रसन्न हो जाओगी। ठीक से। लेकिन इससे पहले बुआ जी मैं नहा आती हूँ। कोई बात को नहीं, नहा धो के कर ले। अरे गोड़ ने मैं भी ना लू बहू, नहीं काफी बुआ दूर जी, से आई सु, परेशान हो रही। आप 5 मिनट रुकिए, मैं नहा लेती हूँ, बाद में आप नहा लेना। ठीक, ठीक से बहू, नहा ले। मैं इतने खाना बना दूंगी। फिर ठीक से लो, जाओ आप, नहा ले। बैठो। लोगों, उधर वो रानी किरण वही स्नान करने लग जाती है। वो बांदी चुपके से जाकर के वो दूती और नहाती हुई रानी किरण वही की बाईं जांग पर घुटने से 4 उंगल ऊपर तिल का निशान देख लेती है। ये बहू नाली के ओए, मेरी बुआ जी, आपने क्या किया? के पाड़ टूट गया, आपसे 5 मिनट नहीं रुका गया बुआ जी। के आप पाड़ कम से टूट कम गए। 5 मिनट तो रुक जाती। आप चल के बैठी बुआ जी, मैं भी आती हूँ। ये फर्क पड़े से सांप के सांप लड़िया देखे जहर चढ़े, तू भी लुगाई या भी लुगाई। हाँ बुआ जी, मैं आ गई हूँ। आ गई। बुआ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप ना के आ जाइए। देखे तेरे भोजन की जरूरत कौन है मने? तो बुआ मेरा जी। बहुत जल्दी से क्यों आई हूँ? तेरे देवर का ब्यास है। बुआ जी, हाँ, लेकिन मैं तेरे पास बहू ये काम आई सू। बुआ जी, आप इतनी जल्दी मचा रही हो, मैंने तो आपको अभी दहेज में कुछ दिया भी नहीं है। आप थोड़ी देर तो विश्राम कीजिए। दहेज में दिखे, मैं कहूँगा चीज मैंने दे देगी। हाँ बुआ जी, आप मुंह से मांगो। पहले मैंने वचन दे। बुआ जी, वचनों की क्या जरूरत है? ले- आपके भतीजे के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं ये है। बहू वचन के बिना तो मैं खाना भी नहीं खाती। वाह। अच्छा, हाँ, तो बुआ जी वचन देना पड़ेगा। वचन देना लो पड़ेगा। बुआ नहीं- जी, नहीं दूंगी। 1 2 3। रोचक भयानक यथार्थ से बहू, जी बुआ जी, यो तेरी अलमारी में क्यों दे रहा है? पढ़ के पढ़ रहे। ये तो बुआ जी आपके भतीजे की कटार है। हाँ, तो यो ही चाहिए मने। तेरे देवर की शादी है, हाँ। बेटी हो रही खुशी अपार, और तेरे पास में मैं लेने आई हूँ पटका घंटा और कटार। बुआ जी, लेकिन ये तो मैं आपको नहीं दे सकती। देख ब्याह का टाइम से, और ये जरूरी चीज से ये बुआ- दरीज की बुआ जी, मैं ये आपको नहीं दे सकती, आप और कुछ मांग लीजिए। नहीं दे सकती। ये महल खजाने में से कुछ चाहिए तो वो बताइए बुआ जी, आप किसी बात की चिंता ना करें। तो फिर तू क्या देश का से गया घर की? चल, मैं तू जा रही सू, तू एक लोक टुकड़े खतरनाक की, फिर क्या देश का संबंध? ले बुआ तेरा खजाना मात चल। हुआ हूँ। बुआ जी, बुआ कचवी। जी, ओ बुआ जी, कह रहे गए बुआ बे? जी, बुआ जी, बुआ जी, आप इतना ये गुस्सा वो क्यों? इज्जत करनी बाकी रह गई क्या? और बुआ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? और क्या करूं? कोई बात नहीं बुआ जी, आप ले जाओ। मगर नाराज मत हुआ करो बुआ जी। और के तू बात इसी करे से बहू, कोई बात नहीं बहू, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, ऐसी नाराज होगी। बुआ जी, आप क्यों चिंता करती हो? आप खुश होके जाइए, जाओ बुआ जी। ए बहू, एक चीज और दे दे मने। वो क्या बुआ जी? देख तेरे देवर का हाथ में सुतरी लागेगी, ब्याह का टाइम से यो अंगुस्ताना से नहीं, यो अंगूठी बुआ जी, कम से कम ये निशानी तो मेरे प्राणनाथ की मेरे पास दे छोड़ के दे 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 बहू, दे देना। देख कितना छल कर बुआ रही है। जी, मैं इसे देख के 2 समय का भोजन करती हूँ बुआ जी। फिर 3 दिन के बाद से 3 दिन में के मर थोड़ी जागी, 3 दिन भूखी रह लिए, चौथे दिन तो तेरे पास में पहुंच जाएंगी लेके मैं। बुआ जी 3 दिन? हाँ, 3 दिन और के। बुआ जी 3 दिन बहुत ज्यादा ये होते दे ना, कितनी सुतरी लागी? मेरी सुधरी झूठी तेरे कीड़ा पड़ेगा। ठीक से? ठीक है बुआ जी, लेकिन आना जल्दी। हाँ, जल्दी आ जाएंगी। बुआ जी 3 रोज है ना,
कोई बात को नहीं, ब्याह का समस्या लेट सेट हो जाए तो फोन खड़का दिए। नंबर बताइए बुआ जी आपके। नंबर 94 95 और 95 98 99 2 नंबर तेरा दोहरा लगा लिए, ठेठ मेरा दोहरा घंटी बाज जाएगी आगे। ठीक है बुआ जी, ठीक सर, जल्दी जल्दी आना। ओके टाटा बाय। बाय बाय। नाश कर दिया। भगवान से मिलने में परमात्मा से सिर्फ 3 आंगल बाकी रह रहा था। चाची अच्छा। मेरा काम बन गया। तेरा काम है? हाँ भाई तेरा काम तो नहीं बढ़िया। चाची मारा जाऊंगा, जहाँ जान माल की शर्त लगती है चाची उसमें तो छुपाती है। चाहे कुछ भी ये हो। पीछे क्या लगो रखे है चाची? मैंने पता है तू बड़ी पत्ते चाट है। तेरी चाची कोई काम खतर चली जाए और वो काम नहीं बना के ले आवे। वो तो मुझे मालूम है, तो वो बड़ी होशियार है, फराड रही होड़ी है। सू भी तो तेरी चाची ना। साड़ी बड़ी पत्ते चाट है, तेरी मादा खुश है, मारू गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रही है। ले चाची ये क्या है? ये उसकी कटार है, उसके चाची। रानी किरणमयी के पति की दी हुई कटार है। लोहार काफी बनाते हैं चाची, इस बात पे विश्वास मेरी कौन करेगा चाची? देख दरबार ले का नाम मामला खुद है। ऐसा इस पर। नहीं नाम तो लिख रहा है, ये लिख रहा है कि श्रीमती RAGPT राजपूत श्रीमान। पृथ्वी। श्रीमान ये नन्ना साला यहाँ लग रहा है, RAGPT राजपूत पृथ्वी सिंह। ये कोई ठोस निशानी नहीं है। अच्छा ठोस कौन है? नहीं, तो यो ले उसका पटका। ये पटका हाँ रानी के दिल में खटका। उसको शान को देख करके वो रानी खाना खाती है, भी ठोस निशानी नहीं है। यो भी ठोस कौन है? नहीं, तो यो उसका अंगुस्ताना से अंगूठी। अकबर का वो दरबार है। यो ले ले। चाची ये भी ठोस नहीं है, ये जो तेने तीनों निशानी दी है ये बिल्कुल गलत है, इससे काम बनने वाला नहीं है। इन तक काम नहीं बनेगा। नहीं, तो फिर एक काम करे, अंग शरीर की निशानी दिखाओ जाती, जिससे दरबार में तेरे बेटे की हवा बन जाए, अपनी चाची को हाथी के होदे पे बैठा लूंगा। नहीं पहले मेरे बकाया पैसे दे दे, 10,000 बाकी सब मैं बादशाह का साला हूँ, चाची को झूठ नहीं कहता। अब तो मैं इतने लाया था, जब तेरा बेटा जीत जाऊंगा तेरी दरबार में वो धूल उड़ाऊंगा जो तू याद रखेगी। क्या बोलिया? धूल उड़ागा मेरी? अरे चाची तमाशा देखने के लिए घोड़े टमटम वाले आएंगे, हाँ तो न्यू बोल तो भी। पैरों से धूल नहीं उड़ेगी। हाँ यो तो बात ठीक करे। चाली को फंसा लेता हूँ मैं। सुन ले मेरी बात मेरे सामना। है बोलो। वो रानी किरणमयी से ना, किरणमयी जो छतरानी है। हाँ छतरानी, अच्छा। उसके बाएं पैर पर ओहो। और घुटनों से 4 उंगल ऊपर है आह, एक तिल का निशान। मिसाल है कितना हाँ। कितना बड़ा। जितना कि बाजरे का दाना। मैं तो साला कुछ और समझ बैठा। क्या समझा? मैं साला चल चिड़समान तो होगा कम से कम। अच्छा इतने इतने बड़े निशान हो भाई सकते? बढ़ता बढ़ता बढ़ जाता है। ठीक से? हाँ ठीक है चाची। ठीक समझ आ रही सु? अच्छा बोलिए, और दान पुण्य भी बोलते रहो ताकि हौसला बजाई होता रहे। इनाम के नाम भी देते रहो, किस प्रकार से खेल का रिजल्ट दे